वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी करवा का व्रत का गद्यांश पोर्शन। पहला गद्यांश है, बहू को प्यार तो करना ही चाहिए, पर प्यार में उसे बिगाड़ देना या सिर पर चढ़ा लेना ठीक नहीं है। औरत सर्कस होती जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलाम ही बना रहना पड़ता है। उसकी ज़रूरतें पूरी करो, पर ध्यान रखो अपने काबू में पर रखो उसे अपने काबू में। मारपीट बुरी बात है, पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर ही न रहे। 3 बात उसकी मानो तो एक में ना भी कर दो। इस गद्यांश में हेमराज समझा रहे हैं कन्हैयालाल को कि शादी के बाद पत्नी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपनी वाइफ के साथ डील करना है। तो प्रसंग है इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी करवा का व्रत से लिया गया है गद्यांश। और करवा का व्रत कहानी के रचयिता यशपाल जी हैं। इस गद्यांश में नारी की सहनशीलता इस कहानी में दर्शाया गया है। कन्हैया जब विवाह के बाद वापस दफ्तर लौटता है तो उसका मित्र हेमराज अपने वैवाहिक जीवन के अनुभवों के आधार पर उसे अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करने की जो शिक्षा देता है वो इन पंक्तियों में चर्चा की गई है। व्याख्या। हेमराज ने अपने नवविवाहित मित्र कन्हैयालाल को समझाते हुए कहा कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए कि वह पत्नी बिगड़ जाए। कहने का भाव यह है कि पत्नी अत्यधिक प्रेम पाकर पति की उपेक्षा करना आरंभ कर देती है। अगर तुम्हारी पत्नी एक बार तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर देती है तो तुम समझो कि तुम जीवन भर उसके गुलाम बने रहोगे। एक पति के रूप में तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को पूरा करो और साथ साथ यह भी ध्यान रखो कि वह तुम्हारी आज्ञा का पालन करे। पत्नी के साथ मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। यदि पत्नी का व्यवहार अच्छा न हो तो उसे मारपीट की बजाय डरा धमका देना चाहिए। यदि उसकी 3 बात अगर मानो पत्नी की आप तो एक बात को नकार भी देना चाहिए जो अच्छी ना हो। विशेष भाषा सरल एवं सहज है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, तद्भव शब्दावली की प्रधानता है, वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है, वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। हेमराज ने रूढ़िवादी नारियों के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रखने वाले लोगों की संकुचित मानसिकता को दिखाया है। अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिंता से मन अधीर हो उठा। भूख अलग से व्याकुल किए थी। उसने सोचा, क्यों मैं अपना अगला जन्म भी बर्बाद करूं। भूख के कारण शरीर निढाल होने पर भी खाने का मन नहीं हो रहा था, परंतु उपवास का परिणाम की कल्पना से मन क्रोध से जल उठा। वह उठ खड़ी हुई। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी करवा का व्रत से लिया गया है। करवा का व्रत की रचना यशपाल जी द्वारा की गई है। कन्हैयालाल अपनी पत्नी लाजो से प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता। करवा का व्रत आता है तो लाजो अपने पति से सिरगी की वस्तुएं लाने के लिए कहती है, परंतु कन्हैया वस्तुएं उन्हें लाकर नहीं देता, उल्टा उन्हें डांट फटकार लगाता है। व्याख्या है इसकी। लाजो का मानना है कि करवा का व्रत भारतीय महिलाएं इसलिए करती हैं ताकि अगले जन्म में भी उन्हें यही पति मिले। इंडियन वुमेन थॉट्स दैट कि महिला की भाई इसलिए व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की हेल्थ अच्छी रहे, उनकी एज लंबी रहे। आई थिंक बट इफ एनी कमेंट यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अबाउट दिस मैटर। करवा चौथ वाले दिन लाजो भूख से व्याकुल थी। उसने सोचा कि यदि मैं अगले जन्म के लिए कन्हैयालाल को पति के रूप में पाने की कामना करूंगी और यदि वह कामना पूर्ण हो जाती है तो यह अत्याचारी कन्हैयालाल अगले जन्म में भी मुझे मारेगा, पीटेगा और मेरा शोषण करेगा। भूख के कारण लाजो या लाजवंती का शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था। उपवास के कारण की कल्पना करके उसके मन में अत्यधिक क्रोध आया और वह सारी थकान भूलकर उठ खड़ी होती हैं।
वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। भाषा भाषा सरल एवं सहज है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। लादो ने कल्पना की है कि यदि अगले जन्म में भी उन्हें यही पति कन्हैयालाल मिलेंगे तो वो उन पर अत्याचार करेंगे और उनका शोषण करेंगे। गद्यांश है। मैं मर जाऊं तो इनका क्या, और ब्याह कर लेंगे। जो आवेगी वह करवा चौथ का व्रत करेगी। अगले जन्म में दोनों का इन्हीं से ब्याह होगा। हम सौतन बनेंगी। सौतन का ख्याल उसे और भी बुरा होगा। इस गद्यांश में लाजवंती अपनी सौतन के प्रति क्या विचार थे वो इसमें दर्शाया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी करवा का व्रत से लिया गया है। इस कहानी के रचयिता यशपाल जी हैं। लाजवंती सोचती है कि यदि मैं मर जाऊंगी तो यह दूसरा विवाह कर लेंगे और दूसरी पत्नी आएगी और इनके लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। यह गद्यांश लाजवंती की सोच पर नजर डालता है। व्याख्या। इन पंक्तियों में लाजवंती कहती है, मेरे मरने के बाद कन्हैयालाल फिर से शादी कर लेंगे। जो पत्नी आएगी वह इनके लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। अगले जन्म में दोनों का विवाह इन्हीं से होगा। लाजवंती सोचती है कन्हैया की दूसरी शादी के बाद मुझे सौतन मिलेगी। सौतन का ख्याल लाजवंती को अच्छा नहीं लगा। उसने अगले जन्म में कन्हैया के रूप में पति न मिले इसलिए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। विशेष। भाषा सरल एवं सहज है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। सौतन के प्रति नारी की सोच का वर्णन किया गया है। अगला गद्यांश है। कन्हैयालाल का लात मारने के लिए उठा, पाँव उधर ही रुक गया। लाजो का हाथ उसके हाथ से छूट गया। वह सदब रह गया। मुंह से आई गाली मुंह में ही रह गई। ऐसा जान पड़ा कि अंधेरे में कुत्ते के धोखे में जिस जानवर को मार बैठा उसकी गुर्राहट से जाना कि वह तो शेर था। यहाँ लाजो को डांट और मार सकने का अधिकार एक भ्रम ही था। इस गद्यांश में दिखाया जाता है कि लाजवंती विरोध करती है जब कन्हैयालाल उसे बिना वजह मार पिटाई करते हैं। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी करवा का व्रत से लिया गया है। करवा का व्रत कहानी यशपाल जी द्वारा रचित है। करवा का व्रत वाले दिन लाजवंती कन्हैयालाल को व्रत के लिए आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए कहती है, परंतु कन्हैयालाल करवा के लिए व्रत की आवश्यक वस्तुएं नहीं लाता, उल्टा लाजवंती को डांटता और धमकाता है। व्याख्या है इसकी। करवा चौथ व्रत वाले दिन जब कन्हैया लाल अपनी पत्नी को लात मारने लगा तो पत्नी द्वारा विरोध भरा स्वर सुनकर कन्हैयालाल वहीं रुक गया। उसने लाजो का जो हाथ पकड़ा था वह वहीं पर छोड़ दिया। वह लाजो की इस प्रतिक्रिया को देखकर हैरान था। उसने लाजो को गालियां देनी चाही, परंतु विद्रोही स्वर सुनकर लाजवंती को गाली नहीं दे पाया। उसे आज महसूस हुआ कि जो अंधेरे में जिसे वो कुत्ता समझकर पिटाई करता था वह तो वास्तव में शेर निकला। उसे उस दिन महसूस हुआ कि लाजो को डांटना, मारना, पीटना जो उसने अधिकार समझ रखा था वह मात्र भ्रम था। भाषा सरल एवं सहज है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कहानीकार हमें यह संदेश दे रहा है कि महिलाओं को अपने उचित अधिकार व सम्मान के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। गद्यांश है। लाजो के प्रति इतनी चिंता कन्हैयालाल ने कभी नहीं दिखाई थी, जरूरत भी नहीं की थी, समझी थी। लाजो को उसने अपनी चीज समझा था। आज वह ऐसे बात कह रहा था जैसे लाजो अभी इंसान हो। उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। लाजो को शर्म तो आ रही थी पर अच्छा भी लग रहा था। उसी रात से कन्हैयालाल के व्यवहार में एक नरमी सी आ गई थी। इस गद्यांश में कन्हैयालाल के व्यवहार में जो चेंजमेंट हुआ है, बदलाव हुआ है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी करवा का व्रत से लिया गया है। करवा का व्रत कहानी यशपाल जी द्वारा रचित है।
लाजवंती के विरोध किए जाने के बाद लाजवंती के प्रति कन्हैयालाल के व्यवहार में जो बदलाव आया उसके बारे में चर्चा की गई है। कन्हैयालाल पहले लाजवंती को केवल एक वस्तु ही समझता था, लेकिन बाद में उसे एक मानव की तरह ट्रीट करने लगा। व्याख्या है, कन्हैयालाल के व्यवहार में अब धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन आ रहा था। अब वह पत्नी लाजवंती की चिंता करने लगा था। अब वह लाजो को एक वस्तु न समझकर एक इंसान समझने लगा था। लाजो का मान सम्मान करने लगा था। कन्हैया के व्यवहार में परिवर्तन को देखकर लाजो को लज्जा या शर्म का अनुभव हुआ, लेकिन दूसरी ओर उसे खुशी भी हुई। कन्हैयालाल के व्यवहार में विनम्रता आ गई थी और वह अपनी पत्नी लाजो से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा था। अपनी पत्नी को वह एक मात्र वस्तु न समझकर मानव समझने लगा था और उसका मान सम्मान करने लगा था। ये भाषा सरल एवं सहज है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कन्हैयालाल के व्यवहार में बदलाव का सार्थक विवरण किया गया है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।